सखी सहस्ररनरजिताय नमोऽस्तु सर्वेश्वराय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जोगवा, जन्म जन्म मोहि दीजियो। श्री वृंदावन जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय प्रेम शिवा के हरिलाल की। आइए भगवत प्रेमी सज्जनों, हम सभी आए हुए भक्तगण एवं हमारे सभी माताएं बहनें एवं पिता बंधु, इस कथा पंडाल में पधारे हुए सभी माता पिता एवं भाई बंधु सभी को मेरी तरफ से जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। और इस हमारे पंडाल में पधारे हुए सभी व्यास आचार्य एवं संगीत मंडली एवं यजमानगण सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। और हमारी आवाज जितने भी लोग, जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं, सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। आइए हम सभी अपने मन को माधव के चरणों में जोड़ते हैं और उनसे बस एक ही प्रार्थना है, क्या प्रभु हम आपके थे और आप हमारे हैं। ना मैं आपका हाथ छोड़ूं और ना आप हमारे हाथ छोड़ोगे। अरे और आज हम सभी लोग अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए, शुद्ध करते हुए, इसी अपने हाथों को पवित्र करते हुए, मन को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं प्यारे, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन बिना सब जीवन व्यर्थ है प्यारे। कोई कितना भी कमा लेगा लेकिन हरि नाम संकीर्तन कोई नहीं कमा पाता है प्यारे। यदि आप यहाँ से जाओगे तो कुछ लेकर के नहीं जाओगे, आपके पास कुछ जाएगा तो आपका किया गया पुण्य बच जा सकता है। आप धन कमा लो, चाहे कुछ भी कर लो, क्या कोई ये कह सकता है कि हम मरते दम तक अपने साथ लेके चले? लेके प्यारे ऐसा कुछ नहीं है। राधे श्री राधे श्री राधे। अभी जो इस मंच का आगाज हुआ रघुनाथपुर बरारी पंचायत के सरपंच प्रत्याशी श्रीमान भोले प्रसाद यादव के द्वारा इस मंच का उद्घाटन किया गया और इनके द्वारा इस अनुष्ठान में 2600 रुपए का दान दिया गया है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। ठाकुर जी आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राधे। और आप हैं श्रीमान डॉक्टर अजय कुमार मल्लेपुर, इनके तरफ से भी 101 रुपए का दान आया है। ठाकुर जी आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करें। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। श्री राधे।
आइए माताएं बहनें, सभी लोग अपने मन को पवित्र करते हुए, हाथों को पवित्र करते हुए, जीवा को पवित्र करते हुए कुछ क्षण भगवान का नाम का कीर्तन गाते हैं। क्या? सांवली सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवली सूरती दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन जिनके दूसरा चले लगा, एक तो तेरे नैन जिनके दूसरा एक तो तेरे नैन जिनके दूसरा चले लगा। Oh
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। देखिए प्यारे, आइए हम सभी लोग अपने हाथ और जीवा को किस प्रकार पवित्र करते हैं। देखिए, जब तक आपके मन में भगवान का मूर्ति आपके हृदय में जब तक ना आएगा तब तक आप मनुष्य ही रहोगे प्यारे। क्या आप नारायण बनना चाहते हो? कौन कौन नारायण बनना चाहता है? हाथ ऊपर करके बताइएगा। प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए, नारायण बनने के लिए किस चीज की आवश्यकता है पता है? हम रोज बताते हैं कि जिस समय मनुष्य भजन करता है उस समय मनुष्य नहीं अपितु वह नर नारायण हो जाता है। बस आप लोग नारायण तो बनना तो चाहते हो लेकिन भजन नहीं करना चाहते हो। प्यारे देखिए, यदि हम कुछ करेंगे नहीं तो हमारा नाम कैसे होगा? कुछ हो नहीं सकता है ना। इसीलिए यदि हमें नारायण की तरह बनना है तो नारायण के जैसे नाम को कम से कम उच्चारण करके तो कम से कम देखें कि नारायण का उच्चारण करके नाम को हम किस प्रकार हम भगवान के शरण में जाए। भगवान अपने भक्तों पर किस प्रकार दया करते हैं प्यारे। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आता है, पहले तो एक वो आते नहीं हैं और जब आ जाते हैं तो मैं उन्हें शरण से जाने के लिए नहीं देता हूँ। अच्छा ये बताइए, इस कथा पंडाल में जितने भी लोग हैं, क्या आप लोग भगवान की शरण में आना चाहते हो? कौन कौन आना चाहता है भगवान की शरण में? हाथ ऊपर करके बताइए। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखिए, आपके मुंह में एक भी आवाज नहीं आ रहा है। कम से कम नाम नहीं तो कम से कम जय हो तो कर दीजिए। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की। ऐसे नहीं, देखिए ऐसा बोलो, ऐसा सुर होना चाहिए जो आपके बगल में कोई सुन रहा हो। यदि कोई हम गाना या गीत गाते हैं तो हमारे कान कितना उसके आगे हमें कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। ऐसा बोलो जो आपके नाम को सुनकर जो आप बोल रहे हो उसको सुनकर अगला व्यक्ति कुछ और सुनाई ना देना चाहिए। इसलिए प्रेम से बोलेंगे, जोर से क्या? बोली बाकी बिहारी लाल की, बोली सच्ची दरबार की। देखिए भक्तों, हम आपके
आपकी जय हो क्यों करवाते हैं पता है? क्योंकि जब आप जय करते हो ना तो भगवान बड़ा खुश होते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो इंसान हमारा कभी नाम ही ना लेते थे, वह आज जब जय हो करते हैं तो हमें बड़ा प्यारा लगता है। प्यारे, भक्त की बड़ी चर्चा है। यदि भक्त भगवान को अपने बंधन में बांध ले तो भगवान भी बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई बांधने वाला हो तब तो। देखिए, मंदिर में तो भगवान है, उनकी पूजा बहुत लोग करते हैं, हम जानते हैं कि बहुत लोग पूजा कर रहे हैं, लेकिन यदि हम ना कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति कर रहा हो, तो हमें कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे आए हो तो आप कुछ यहाँ से लेकर के जाइए। देखिए, यदि धन ही मिले उसे नहीं कहते कि हम कुछ हमें पाया है। यदि भगवान का नाम हमने जपना नहीं सीखा और जब अब से हम जपना सीख गए तो ये बहुत बड़ी कृपा है प्यारे। हम जहां भी जाते हैं ना, उन्हें जब दूसरा बार जाते हैं तो वह हमेशा बोलते राधे राधे। जिस गांव में भगवान का नाम नहीं लेते थे बहुत लोग, वह आज हमें बात करते हैं तो बस राधे के नाम से। क्यों? क्योंकि इस प्रकार वह राधे के नाम में भूल गए हैं प्यारे। जिस प्रकार यदि हम जल में यदि शक्कर को डाल दे, चीनी को डाल दे, तो कुछ क्षण बाद उन्हें निकालो तो क्या वह निकलेगा? शक्कर नहीं निकलेगा। उसी प्रकार जब आप उस जल में डूब जाओगे, कुछ क्षण वहां पे रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार भगवान की शरण में जाना चाहिए प्यारे। और आज हम सभी लोग, यही भगवान की कृपा है जो हम सभी बैठे हैं, वरना हमारी क्या औकात जो यहाँ पे बैठ गए प्यारे। क्योंकि कहते हैं ना, भगवान के बिना एक पत्ता भी हिलना बड़ा मुश्किल लगता है। भगवान बस एक ही शब्द कहते हैं क्या? जब भगवान विपत्ति देते हैं ना प्यारे भक्त को, यानी दुख, तो भक्त कहते हैं भगवान को क्या? जब एक भक्त ने कहा दूसरे इंसान से क्या कि क्या मांगू मैं इस दुनिया से, कि क्या मांगू मैं इस दुनिया से, दुनिया एक खुद भिखारी है, मैं क्यों ना मांगू शाम से जहां कभी होता इनकार नहीं। क्योंकि जहां भी इस संसार में यदि आप मांगोगे ना प्यारे, तो वहां इनकार किया जाएगा। आप किसी से सामान कुछ मांग लेना, वो आपको इनकार कर देगा कि मेरे पास नहीं है। लेकिन वही आप मोहन के पास जाना, मोहन कहेंगे क्या? वहां पे इनकार नहीं होता है, बस उनकी शरण में जाना है, इनकार की बात ही छोड़ के। भक्त बड़े बड़े सुंदर बात कहते हैं क्या कि देखो, जो हमारी शरण में आ जाता है, उन्हें चाहे मारने के लिए तलवार भी पास क्यों ना आ जाए, लेकिन उन्हें रक्षा करने के लिए तलवार को हम अदृश्य कर देते हैं। तलवार की वही धार को वही हम वह धार नहीं रहता है प्यारे। ये भगवान की कृपा है, और वही भगवान की कृपा से आज हम सभी यहाँ पे बैठे हैं प्यारे। देखिए, कल हम लोगों ने अनेकों प्रकार के कथा को श्रवण किए, किस प्रकार भगवान ने मिट्टी खाए, किस प्रकार भगवान ने माखन को चुराए और भी लाए, किस प्रकार उथल में बंधे गए, अन्य आदि हम लोगों ने कथा को श्रवण किए थे। अच्छा, ये बताइए कल कौन कौन आया था? जरा हाथ ऊपर बताइए, प्रेम से बोली वहां के हरिलाल की।
देखिए, कल आप लोग आए थे तो क्या कुछ आप लोगों को कथा समझ में आई थी? किनको समझ में आई थी? जरा हाथ ऊपर करके बताइएगा। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की। देखिए, यदि आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि हम आपको यहाँ पे समझाने के लिए आए हैं। और इसी प्रकार जब आपको समझ में ना आए तो हम निश्चित ही आपसे प्रयत्न करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। कोशिश पूरी जारी रहेगी कि आपको, हमारे भक्तगणों को, हमारी मैया एवं पिता बंधु सभी को समझ में ये कथा आ जाए। प्यारे, कल हम लोगों ने कथा यहाँ तक किया था, कहाँ तक? माखन चोरी लीला तक। जब भगवान माखन चोरी लीला करने लगे तो सब लोग भयभीत कि कन्हैया ऐसे चोरी क्यों कर रहे हैं। इधर सब हमारे नंदगांव के, गोकुल के सब लोग सोच रहे हैं क्या कि हमें वृंदावन जाना चाहिए। प्यारे, क्योंकि गोकुल में कभी कोई आ जाता है तो कोई आ जाता है, और जब इधर माखन की चोरी की लीला हो रही थी प्यारे, तो सब लोगों ने अनेकों प्रकार के उन्हें बताने का प्रयत्न किया। प्यारे, ये वृंदावन में जब कन्हैया भी हो गए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। और मथुरा में जन्म होने के बाद भी वह गोकुल गए, और गोकुल से फिर वह वृंदावन गए। प्यारे, सब लोग वहां पे, गोकुल के वासी सब लोग अपना साज सजाने लगे बैलगाड़ी में। पहले पता है बैलगाड़ी का जमाना था, अभी तो चलने लगा है 4 व्हीलर वगैरह, लेकिन पहले चलता था, बहुत कम चलता था, क्योंकि जिसके पास पैसा था उसी के पास कार रहता था, वरना सब लोग बैलगाड़ी में ही ज्यादा काम चलाते थे। उसी प्रकार अपने बैलगाड़ी में सवारी जो भी सामग्री था सब सजाते हैं और सब वृंदावन को प्रस्थान करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जो पवित्र भूमि है प्यारे, वह कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोगों ने अपना बड़े ही सुंदर सुंदर भाव कहते हैं। क्या? अच्छा ये बताइए, वृंदावन कौन कौन जाना चाहते हैं कन्हैया के साथ? वृंदावन जाना चाहते हो? वृंदावन सच में जाना चाहते हैं, झूठ बात है? ये बताइए, सच में जाना चाहते हैं? हम ले जाए तो जाओगे? पक्का? दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए जो जाना चाहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए हम अपने भजन के माध्यम से चलेंगे वृंदावन, क्योंकि अभी तो जाना बहुत कठिन है, इसलिए हम अपने भजनों के माध्यम से चलेंगे। क्या? आइए कि मैं तो वृंदावन जाऊं। प्यारे देखिए, वृंदावन ऐसे जाने से कोई काम चलता है क्या? यदि वृंदावन जाना है तो वहां पे कन्हैया के जैसे बनकर रहना पड़ेगा। तो कन्हैया के जैसे बनकर रहना तैयार है? बिल्कुल। आइए हम सभी लोग भगवान की इस वाणी को, इस कृपा को समझते हैं और सभी लोग वृंदावन में जाते हैं। क्या? कि मैं तो वृंदावन जाऊं, मैं तो वृंदावन जाऊं, सखी मेरे नहीं माने मेरो मनवा। विचलित हो जाता है ना कि वृंदावन जाए या ना जाए, इसलिए कहा गया है क्या?
हो मेरे उठे, हो मेरे उठे, हो मेरे उठे बिरह की सावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी मेरे उठे बनी की प्रीति वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे बनी की प्रीति वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी रे लौट आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी रे लौट आऊंगी मेरे उठे बनी की प्रीति वृंदावन जाऊंगी वृंदावन ऐसा जगह है ना कि यदि चला जाओगे तो वहां से लौटकर आने की उम्मीद नहीं है। तो इतना याद रख लेना कि यदि जाओगे तो लौटकर आने की उम्मीद नहीं है। तो लौटकर आना चाहते हो क्या? कौन कौन लौटकर आना चाहता है फिर वापस? कोई नहीं। और वहीं रहना चाहते हो तो हाथ ऊपर कर ले। और क्या छोड़ दिया मैंने मुझको शाम से यादों में यानी दी पूजन यादों में दिया मैंने वो तुझको जाने यादों में
जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। देखिए, जब 4 वर्ष की कन्हैया और 4 वर्ष के कन्हैया वृंदावन गए, अब कन्हैया इधर सोचने लगी क्या कि देखिए, हम तो वृंदावन तो आ गए, पहले पता है भक्तों, वृंदावन आए तो वहां पे कुछ नहीं था, बस यमुना जी ही था। फिर उन्होंने रहने की व्यवस्था किए कि किस प्रकार हमें रहना है, समय बीता। इधर कन्हैया बोल रहे हैं, मैया मोह को आज बछड़ों चराना है, मैया आज मोह को गैया चराना है। मैया ने बोला, अरे लाला तू 4 वर्ष के छोरा, तू गैया कहाँ चरा पावे, वो जे बता। अब इधर सोचने लगी कि मैं छोटो सो कन्हैया हूँ तो कब मैं गैया ना चरा पाऊँ, मुझे बताओ मैया। बोले, लाला देख, अभी तू नेक से छोरा है, अभी गैया कहाँ से चरा पावेगा। बोले, देख दाऊ भैया अभी गैया चराते हैं, वो बड़े है गए, तुम छोटे हो, इसलिए दाऊ भैया के संग में जाके अभी बछड़ा में चराओ। बोले, ठीक है मैया। अब इधर रोज जाते कन्हैया गैया बछड़ा चराने के लिए साथ में, वही यमुना जी में बैठ जाते। यमुना जी में बैठे बैठे सोचते कि मैं इतना छोटो गाय को मुझे बताओ। दाऊ भैया से पूछते, भैया का मैं इतना छोटो हूँ, इतना छोटो सा लाला, वो कुछ कोई समझे ही ना। दाऊ भैया बोलते, अरे लाला तू मेरे से तो बहुत छोटो है, और इस ग्वाल वालों में भी तो मोए 100 लाला लगे तू। बोले, अच्छा। बोले, हाँ और का, मैंने तुमसे कही कि अभी बछड़ा में ना चरा, क्योंकि ना चरा पाओगे, तुमने जबरदस्ती कर दी, इसलिए तुम यहाँ पे बैठो, हम गैया और बछड़ा में दोनों में चरा के आवे। देखिए प्यारे, पहले जब गैया और बछड़ा चराने के लिए जाते थे ना, तो अपने घर से सब लोग भोजन लेकर के जाते थे, क्योंकि सुबह निकलते थे और शाम को आते थे, तो दोपहर में भोजन क्या करते, इसलिए बांध करके कपड़े में और वह ले जाते थे। एक दिन जब इधर देखे, एक बार क्या हुआ, जब इधर सब लोग गैया बछड़ा चढ़ा रहे थे, रोज का नियम था, गोपियां वहीं पे बैठी बैठी दर्शन करती। देखिए प्यारे, कन्हैया जब जाते ना गैया चराने के लिए, जब गऊ चराने के लिए कन्हैया जाते तो सबको ये लगता कि आज कन्हैया ये इशारा कर रहे हैं क्या कि हम आज इस गली से आएंगे, कल हम उस गली से आएंगे। ये संकेत क्यों दे रहे हैं प्यारे? गोपियां क्योंकि प्रेम कर बैठी। कन्हैया कभी कनेर का पुष्प कभी इस कान में लगाते तो कभी इस कान में लगाते, मतलब जानना चाहते हैं, गोपियों को संदेश देना चाहते हैं कि गोपी देखो, आज मैंने इस कर्ण में पुष्प लगाया है, तो इतना याद रखना कि मैं आज शाम को बेला में आऊंगी तो उधर से आऊंगी, और यदि इस कान में लगाते तो मेरा संदेश यह है कि मैं इस गली से आऊंगा। कन्हैया इस प्रकार उन्हें बताते। एक बार जब भगवान ने इधर बकासुर आदि सबका उद्धार करते हैं, प्यारे देखिए, भगवान ने अनेकों प्रकार के उद्धार किए अपने अनेकों राक्षसों को, जैसे बकासुर, प्रणाव्रत, धेनुकासुर। धेनुकासुर एक बार जब गैया चरा रहे थे तो वहीं पे
ग्वाल वालों के साथ में आकर के मिल गए। अब धाऊ भैया बलराम जी और कन्हैया तो समझ गए कि ये ढेलुआ सुर है। उन्होंने जैसे ही बैल का रूप बना करके आए थे, दोनों पैर पकड़े और चारों तरफ घुमा करके एक वृक्ष के नीचे पटक दिए। उसका गोविंद गए नमो नमो कर दिया। इधर हमारे बकासुर यानी बगुले का रूप धारण करके आते हैं। भगवान उन्हें भी उनका भी उद्धार करते हैं। इधर भगवान कंस के द्वारा भेजा गया अजगर एक बार भगवान को मारने के लिए आए। सब ग्वाल वाल जब गैया चरा रहे थे, सब लोगों को लगा कि अजगर अपना मुंह फैलाया बैठा है। ग्वाल वालों को तो पता नहीं था कि ये अजगर है। ग्वाल वालों को लगा कि हम वृंदावन आए हैं तो कोई अच्छी नई सी जगह होगी। एक आसमान को छू गया, एक मुंह फाड़ा तो, और एक मुंह फाड़ा तो नीचे पूरे चिपक गए। प्यारे तो उन्हें पता नहीं चला कि यह कौन है, इतना विशाल शरीर। अब जैसे ही गैया चराए, सब ग्वाल वाल सोचे, अरे कन्हैया देखो तो, इतनी मखमली कंबल बिछा रखे हैं, चलो इसमें घुस कर देखते हैं। प्यारे जैसे ही अंदर घुसे, ऐसा लगा सबको क्या कि इतनी सुंदर, आगे बढ़े तो इतनी बदबू आने लगी। सब लोग सोचने लगे कि इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, बाहर से देखने में इतना अच्छा और इतनी बदबू। फिर उन्होंने सोचा कि देखो कोई संत इस गुफा में भजन कर रहा होगा, और वही भजन करते करते क्या पता भगवान प्राण ले लिए हो, उसकी बदबू आ रही। अब जैसे ही ग्वाल वाल आगे बढ़े, अजगर ने अपना, भगवान भी घुस गए, क्योंकि ग्वाल वाल घुसे तो भगवान नहीं घुसे नहीं। इसी प्रकार भगवान भी अजगर के मुंह में समा गए। प्यारे और अजगर ने मौका पाया, तुरंत अपने मुंह को बंद कर लिए और कन्हैया सोचने लगे कि अब बड़े बड़े शौक था मखमल गुफा में झुकने का, और आज मैं इसे क्या करूँ बताओ। प्यारे जब इस दृश्य को देख रहे, भगवान ने अपना विशाल शरीर को बढ़ाया, अपना शरीर को फुलाना प्रारंभ किया। इधर अजगर के सांस अवरुद्ध हो गए, उन्हें ये नहीं पता चला कि ये भगवान है या कोई और है। प्यारे देखिए, क्योंकि विशाल शरीर तो भगवान के ही हो सकते हैं। भगवान ने अपना मुंह फैलाया, उनका सांस अवरुद्ध हो गया, क्योंकि उनके मुंह में सवा ना पाए। प्यारे भगवान ने तुरंत उस मुंह को और फाड़ दिया और उनके गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। अनेकों प्रकार के राक्षसों का उन्होंने उद्धार किए। इधर भगवान एक बार जब गऊ चराने के लिए गए, तो आज जब प्रलंबासुर बछड़े का रूप बनाकर आए, भगवान ने उनका उद्धार किया। तो आज सब ब्रजवासी ने कहा, भैया आज कान्हा ने प्रलंबासुर को मार दियो। 1 साल के बाद बताते हैं क्यों? क्योंकि देखिए, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये प्रलंबासुर को मार दिए थे, देखते हैं ये छोटा सा बालक है या भगवान का है या क्या है, इसकी परीक्षा ली जाए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किए, उस जब सब लोग गैया चरा रहे थे, भोजन कर रहे थे, अब कन्हैया बोले, अरे हमारी गैया कहाँ है, दिखाई ना दे रहे हैं, ना बछड़ा दिखाई दे रहे हैं। अब इधर जैसे ही गैया और बछड़ा को देखने के लिए कन्हैया गए, सभी बार वहीं पे एकत्रित थे। और वैसे ही जैसे ही मौका पाए, ब्रह्मा जी तुरंत गोपियों और ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी ने हरण करके वैकुंठ को ले गए।
जैसे ही वैकुंठ को ले गए प्यारे, इतना सुंदर दृश्य वहां देखे। इधर जब भगवान गैया देखे कि वो गैया नहीं है यहाँ पे, तो फिर ग्वाल वालों को जाकर के देखे जहाँ ग्वाल वाले थे। अब ग्वाल वाल के पास भी जाकर के देखे तो देखे कि ग्वाल वाल भी नहीं है ना गैया, क्योंकि ब्रह्मा जी दोनों को अदृश्य कर लिए थे। क्यों? क्योंकि हम समझ तो पाए ये ब्रह्मा है या कौन है। भगवान ने कहा कि मैं अकेला जाऊंगा घर तो सब लोग पूछेंगे कि गौ है और ग्वाल वाल सब कहाँ पे। इसलिए भगवान ने जितने गौवे थे, जितना बछड़ा थे, जितने ग्वाल वाल थे, सबका रूप धारण करके खुद जाते और खुद चढ़ते, रोज ऐसे ही करते प्यारे। लेकिन एक बार भगवान ने ध्यान लगाया कि ये काम किसने किया है। ना बछड़ा मिल रहा है, ना गौ मिल रहे हैं, ना ग्वाल वाल मिल रहे हैं। प्यारे ये याद रखना, ग्वाल वाल का भी वेश बनाए थे। जिस प्रकार के ग्वाल वाल थे उसी प्रकार के वेश बनाए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, इनकी परीक्षा ली जाए, क्योंकि भगवान का ना खाने का तरीका है ना कुछ, झूठा खाते हैं ग्वाल वालों को, साथ में बैठकर खाते हैं। भगवान कभी साथ बैठकर नहीं खाते हैं, ये ब्रह्मा जी का कहना था। तो ब्रह्मा जी ने इसी परीक्षा को लेने के लिए सब ग्वाल वाल और बछड़े गैया सबको चुरा कर वैकुंठ को ले गए। अब इधर कन्हैया ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाते समय उन्हें याद आया कि ये ब्रह्मा की करतूत है, इनकी भी गोविंदाय नमो नमः करना चाहिए। अब इधर जैसे ही गोविंदाय नमो नमः करते हैं प्यारे, सुनिएगा, देखिए किस प्रकार ढूंढ रहे हैं। इधर जब ब्रह्मा जी आकर के देखे जब कन्हैया के पास कोई ग्वाल वाल नहीं है, कोई गैया नहीं है, कोई बछड़ा नहीं है, तो हम जाके देख आवे वृंदावन में कि किस प्रकार सब लोग हैं, सुरक्षित हैं। जब तक ब्रह्मा जी इधर आए वृंदावन, भगवान को मौका मिला, तुरंत वैकुंठ में जाकर के बैठ गए और पार्षदों को कहने लगे। एकदम ब्रह्मा जी का रूप बनाए और अंदर जाके उस ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए और द्वारपालों से कह दिए कि सुनो द्वारपालों, आजकल बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, इसलिए कोई द्वार पर आए तो ये आने मत देना। बोले ठीक है। अब द्वारपालों को क्या पता ये कृष्ण है या ब्रह्मा है, क्योंकि कृष्ण ने ब्रह्मा का रूप बनाए रखे थे, क्योंकि उन्हें सबक सिखाना था। अब इधर ब्रह्मा जी क्या किए, वृंदावन में पूरा देखा, अरे मैंने तो चोरी भी कर लिया, फिर भी जैसे कि तैसे सब ग्वाल वाल सब गैया बछड़ा सब है। तब भगवान को लगा, जब ब्रह्मा जी आए वैकुंठ द्वारपालों से कहा मुझे जाने दो, तो द्वारपालों ने कहा ए बेटा अंदर क्यों जा रहे हो, हमारे भगवान ने ठीक ही कहा था, हमारे गुरु ने ठीक ही कहा था कि संसार में बहुत बहरूपिया घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हो, मेरे गुरु के बिना, आदेश के बिना तुम कहीं नहीं जा सकते। तुरंत द्वार पर भगवान के पास आए, हे भगवान, हे प्रभु, देखिए यहाँ पे ना आपके ही जैसे अनमन, आपके जैसे को भी लगता है क्या आपके जैसे कोई रूप वाले आ गए हैं। भगवान ने कहा देखो द्वारपालों, ये बात आपने तुम्हें पहले ही कहा था क्या कि बहरूपिया बहुत घूम रहे हैं, इसलिए आने मत देना। बोले ठीक है द्वारपालों। द्वारपाल जैसे ठीक करते हैं प्यारे, ऐसा उन्हें एहसास होता है। फिर वह ब्रह्मा जी के पास आए, बोले ब्रह्मा जी देखो हमारे भगवत पार्षद ने मना कर दिया है, आप कोई बहरूपिया है, जाए
अंदर जाने का इजाजत नहीं है। क्या पता आप हमारे महल में जाकर कुछ भी कर दें। बोले एक बार हाथ जोड़ करके फिर ब्रह्मा जी बोले, जो घर जो महल हमने बनाया है प्यारे, उसी महल में जाने के लिए तुम द्वार पर तुम्हारा क्या अधिकार है इसे हमें रोकने के लिए? जब ये महल हमने बनाया, हमारे दास हो तुम, द्वार पार हो, फिर भी तुम द्वार पार होकर के हमें मना करते हो। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, हमें जाने दो। फिर द्वार पार बोले, जबरदस्ती ना करने का एक उल्टा, क्योंकि हमारे भागवत जी ने परिषद जी ने कह दिया है कि अंदर जाने का नहीं है। यदि जाना है तो फिर मैं पूछ करके आके आपकी जबरदस्ती करेंगे। बोले ठीक है, जाओ पूछ करके आओ। ब्रह्मा जी इधर बैठे रास्ते से वह सोच रहे हैं कौन अंदर जाके घुस गया है। इधर भगवान बोले जाओ, उन्हें आदेश दे दो अंदर आने का। द्वार पर आए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी द्वार पर ब्रह्मा जी से बोले, देखो हमारे भगवान जी ने कह दिया है कि जाओ अंदर जाओ, जा सकते हो। ब्रह्मा जी माला छोटी लेकर माए माला सटकाए हुए अंदर जैसे ही प्रवेश किए, भगवान अंतर ध्यान में लीन। ब्रह्मा जी समझ गए कि तो ये भगवान है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है प्यारे। तब इधर आकर के ब्रह्मा जी खूब प्रार्थना याचना किए। बोले देखिए हमें पता नहीं था, क्योंकि आप श्री दामा के झूठे दही को खाए और झूठा भोजन करते थे, इसलिए हमने सोचा कि ये कोई साधारण मनुष्य होकर के भी ये झूठा क्यों खाता है जरा। क्योंकि देखिए हम मनुष्य है ना, फिर भी यदि हमें कोई झूठा खिलाए तो फिर झूठा खाने से हम हिचकिचाते हैं पेट में। और भगवान ने खा लिए तो वही भगवान समझाते ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी देखो जो भी कुछ मैं हूँ सब ग्वाल वाल मेरे हैं, इसलिए तुम इन्हें कुछ ना करो। ब्रह्मा जी खूब याचना करते हैं, फिर ग्वाल वालों को मुक्त करते हैं। तो 1 साल तक उन्होंने बंदी बना के रखे थे ग्वाल वालों को। और आज बता रहे हैं कि भैया आज कन्हैया ने प्रलंबासुर को मार दिया। सब लोग बोल रहे हैं आज 1 साल के बाद। मैया चकित हो गई, अरे ऐसा क्यों, क्या बात है? तो सारे बात बताने लगे, लेकिन फिर भी कोई समझने को तैयार नहीं। भैया को ये नहीं लगता कि हमारा जो कन्हैया है वह भगवान है, ऐसा कभी नहीं लगता प्यारे। इसी तरह भगवान ने अनेकों प्रकार की लीला किए। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, कन्हैया जिद करने लगे क्या कि मैया अब मैं तो गैया चराऊंगा। बोले लाला तू जिद बचपन से ही कर रहा है कि मैं गैया चराऊंगा गैया, तो मैंने बछड़ा चराने की इजाजत दी है ना, फिर गैया की काहे पीछे पड़ गई जे बता। बोले भैया वो को गैया चराना है प्यारे। जब तक गैया चराते आगे आगे हमारे गैया महारानी और पीछे से हमारे कन्हैया और उनके पीछे हमारे ग्वाल वाल, और आगे बंसी को तान को छेड़ते हुए कन्हैया जा रहे हैं। और कन्हैया मन में सोच रहे हैं क्या कि मैं आज इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे अब गैया चराने की इजाजत मिल गई है। तो कुछ लोग कुछ भक्त कहते हैं क्या कि जब छोटी छोटी गैया को लेकर के चराने लगे कन्हैया तो बड़ी सुंदर बात है क्या, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो नंदे गोपाल। छोटो गैया छोटो
और क्या काली काली गैया गोरी गोरी बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बोले सच्चे दरबार की। आइए भगत के सज्जनों, देखिए जब गैया चराने का आज कन्हैया को मौका मिला तो कितनी सुंदर बात हुई। देखिए एक कन्हैया का ऐसा विचित्र स्वरूप है। देखिए कोई गोरा है तो कोई काला है, लेकिन जो हमारा कन्हैया है श्याम वर्ण यानी नीला। प्यारे कितनी सुंदर बात है ना। जब इधर गैया चराने के लिए जाते, गोपियां अपने दरवाजे पर खड़े होकर के वेड़ो नाद करती जाती। जब गोपियां देखती है कन्हैया कि हमारे कन्हैया बंसी को छेड़ते हैं, ताल को छेड़ते हैं, तो सब लोग इधर इतने मोहित हो जाते प्यारे, क्योंकि बंसी को ताल को सुनकर भगवान आज कन्हैया सबको एक मुरली के तार को छेड़ते हुए सबको मोहित कर रहे हैं। जब सबको मोहित कर देते हैं प्यारे, तो सब लोगों ने जाना कि ये कन्हैया के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। देखिए प्यारे, जिसके बिना हमें जीना पड़ रहा है, जिसके लिए हम जीते हैं, यदि वो ही ना रहे हमारे पास, तो क्या हम उसके लिए जीना कोई संभव है? कोई नहीं। क्योंकि जिसके लिए हम जी रहे हैं, यदि वो ही ना रहे तो हमें जीने का मतलब ही क्या? प्यारे आज वही देखते हुए लीला एक बार इधर जब हमारे कन्हैया बंसी को छेड़ते, कार्तिक मास देखिए जब कार्तिक मास आया, दीपावली का समय, कन्हैया ने सोचा कि देखिए दीपावली का समय है, इधर 56 प्रकार है, आंख मेड़ते मेड़ते उठते हैं और मैया जी के पास जाते हैं, मैया जी क्या बना रही हो, वो कुछ चाहिए
लाला अभी तो बाबा की जय जय होगी, बाई के बाद ही खाना पड़े। बोले अच्छा, बोले हाँ। बोले देखो ये जय जय कौन सा बना है, काय थे कभी जय जय बोला। बोले देखिए कन्हैया हमें ये ना पता है कि जय जय बला कौन से बला है, लेकिन इतना पता है कि कार्तिक मास में हमारे यहाँ 56 प्रकार के भोग बने, भाई इंद्र के भगवान को पूजा हुए। इधर भगवान बोले अच्छा मैं बाबा से पूछ के आता हूँ। भगवान गए नंद बाबा के पास पूछने के लिए, बाबा ये जय जय कौन से बना है। बोले ये किसने कहो तो बुलाला। बोले जी भैया ने कहो है कि जय जय होगी जाए के बाद खाना पड़े। बोले सही तो कहिए भैया ने, और काम चाहिए तो मुझे बता। बोले भैया बाबा वो कुछ बना रहे हो 56 प्रकार की सामग्री, ये को दे दो। बोले अच्छा। बोले देखिए यदि इंद्र पूजा है जावेगी वहाँ के बाद तो खा रही है, तो खाने को बंद करे। बोले ना मुझे तो अभी चाहिए। बोले देखिए अभी चाहिए तो हम अभी कहाँ से देवें, ये बता क्यों का जय जय ना करें भगवान की। बोले जय जय तो करना पड़ेगा। बोले देखिए, बोले जय जय की पूजा काहे करते हो जो बताओ। बोले देखिए लाला यदि हम भगवान इंद्र की पूजा करते हैं तो भगवान इंद्र हमारे खेतर में वर्षा करे, के बाद हमारे खेत में हरी भरी घास होवे, धन होवे, और जब हरी भरी घास होवे भैया खूब हरी भरी घास खावे। घास खाने के बाद हमारी भैया खूब दूध देती, के बाद दूध बेचते डाला, माखन बेचते डाला। बोले ये बताओ बाबा जो भगवान इंद्र की पूजा ना करते का वाके खेतर में इंद्र वर्षा ना करते। बोले लाला देख हमने बचपन से ही बाबा दादा ने हमारे ये संग किया है तो मोह को तो ये करना ही पड़ेगा। बोले बाबा ये मोह को ना चाहिए। बोले देख वहां से इंद्र 56 प्रकार भोजन बनाने से अच्छा है कि यदि मैं तुम्हें बताओ कि कुछ नहीं चाहिए वहां को और तुम्हें अच्छो चीज मिल जाएगा जो तू चाहेगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले बता लाला क्या चाहिए। बोले देख इंद्र की पूजा बंद करा के हमारे देवता की पूजा करो। बोले तुम्हारे देवता को नेक सो लाला है, तुम्हारे देवता कहाँ से आए हैं। बोले बाबा मोए नेक से देखे तुम्हें, मैं बहुत बड़ा हूँ। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले कहाँ के बड़ो है जी बताओ आपको। बोले देख आज मैं बताऊं तो कहाँ से बड़ा हूँ। बोलो हाँ बता दो कोई ने, कहे कि जब तक कोई ये पता ना चलेगा तब तक हम कहाँ से करेंगे। अच्छा ये बताओ प्यारे ये भाषा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, किसको समझ में आ रही है हाथ ऊपर करता है। क्योंकि देखिए जब वृंदावन हमारे कन्हैया प्रवेश करते हैं ना तो ब्रजवासी हो जाते हैं, और कन्हैया हमारे मन बाबा गांव की भाषा ब्रज भाषा बोले बोलते हैं। वही आज कन्हैया कह रहे हैं कि मैं इंद्र को पूजा बंद करो और हमारे देवता को पूजा करो। बोले लाला तुम्हारे देवता कहाँ है, कहाँ चाहिए तुम्हारे देवता को ये बताओ। बोले बाबा हमारे देवता में तो कुछ होना चाहिए, बस चाहिए तो बस प्रेम और श्रद्धा चाहिए। बोले अच्छा। बोले ठीक है। अब पूरे गांव इकट्ठे हुए, क्योंकि एक लोग तो हम पूजा तो कर नहीं सकते, क्योंकि यदि हम दादा के जमाने से यदि हम किसी की पूजा कर रहे हैं और कल चल के हम दूसरे पूजा करें तो पूरे गांव को इकट्ठा होना पड़ेगा ना। उसी प्रकार आज जब पूरे गांव को इकट्ठा किए तो बाबा बोले देखो लाला ये कह रहे हैं तो क्या ये बात करनी चाहिए, ये बात जमेगी या नहीं जमेगी। अब इधर श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप चाहे कितने को बुलाओ बाबा, लेकिन हमने जो कह के है वो कह दी है। बोले ठीक है, जब कह दी है तो सब गांव वाले मान गए। बोले बताओ क्या चाहिए।
अब इधर भगवान सब हमारे सभी नंद बाबा यादि सब ब्रजवासी वृंदावन की ओर वृंदावन से श्री धाम गोवर्धन की ओर चलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जब इधर बैलगाड़ी में सारे सामान सजाए, पूजा की सामग्री, और इधर गोवर्धन पूजा करने के लिए तैयार होकर सब जा रहे हैं। इधर हमारे गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब लोग आए। बोले बता लाला तेरो देवता कहाँ है? अब कन्हैया बोले कि इतना बड़ो 7 कोस के देवता तुम्हें दिख ना रहे हैं। बोले इतना बड़ो देवता? बोले और का ये कोई सामग्री नहीं है जो 2 आचमनी में हमारे कन्हैया स्नान कर रहे हैं। तो इधर भगवान जब हमारे कन्हैया सब लोग बोलने लगे कि चले हम सभी लोग श्री गोवर्धन महाराज की ओर चलते हैं क्या? अच्छा ये बताइए आप लोग गोवर्धन की पूजा करना चाहते हैं या नहीं? कौन कौन करना चाहते हैं? जरा हाथ उठा के आइए, हम सभी लोग गोवर्धन की ओर जाएंगे और करेंगे क्या? मैं तो गाऊं, मैं तो जाऊं गोवर्धन को सखी, मेरे नाई माने मेरो मनवा, ओ मेरो नाई माने मेरो मनवा, ओ मेरो नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरे नाई माने मेरो मनवा।
क्योंकि गोवर्धन पूजा है
तो गोवर्धन की तरह हमें रहना पड़ता। गोवर्धन नाम कन्हैया का भी पड़ जाता है। इसलिए प्यारे ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलेगा कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए प्यारे, जब तक आपका सहयोग नहीं होगा ना, तब तक ये गोवर्धन पूजा नहीं मनाई जाएगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जिनके पास इंसान है ना, वही आगे बढ़ता है। और आप लोग जब सहयोग नहीं करोगे तो क्या ये हो सकती है? जब आपके घर में कोई ना हो तो क्या आपको बड़ा के खाने में बड़ा अजीब लगता है ना कि अकेले ही क्या बनाए और क्या खाए। उसी प्रकार जब हम सहयोग ना करेंगे भगवान की, तब तक कोई होने वाला नहीं है। और आज इधर भगवान श्री आज इधर सब लोग गोवर्धन की ओर जा रहे हैं। बोले यशोदा मैया कि लाला तेरा देवता कहाँ है, ये बता। बोले जेरो हमारी देवता। बोले अच्छा। बोले हाँ और का। बोले इतना बड़ा तुम्हारे देवता स्नान कराते कराते हमारा पसीना पसीना है जावेगा। बोले मैया देख पहले ही बोल दे कि पसीना पसीना है जावेगा, कोशिश तो करो। अब इधर सब गोपियां सब ग्वालवाल अपने मटका से जल भर के कोई लाते हैं। सब लोग कोई अपने डब्बे में, कोई मटका में, जिसको जहाँ जो बनता है, सब लोग अपने अपने मटकर में जल भर लेकर के सब गोवर्धन पे चढ़ा रहे हैं। क्या जब चढ़ा रहे हैं तो सबको ये लग रहा है कि इतना बड़ा हमारा कन्हैया को देवता यदि स्नान करे में वो लगे कितना बरस लग जाएगा। सब गोपियां सब यशोदा मैया सब थक गई, लेकिन सब लोग कह रहे हैं, गोपियां यशोदा मैया कह गई लाला मैं तो थक गया हूँ तुम्हारे लाला को स्नान कराते कराते, लेकिन तुम्हारे जो देवता है वाको पूछो ना गिरी भाई। अब इधर प्यारे सोच रहे कि अभी मूछो गिरी ना भई है, जब दाढ़ी पूछ ना गिरी भई तो क्या आगे चल के जब हमारे बाल पूरे शरीर बड़े गीले होने में कितना समय लगेगा। सब गोपियां हार गई प्यारे, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं। भगवान बोले देखो परेशान ना हो, सब लोग भगवान से गोवर्धन की पूजा करो, भगवान कोई ना कोई उपाय जरूर करेंगे। भगवान इधर हमारे भगवान गंगा मैया वर्षा देवी गंगा की धारा प्रकट करते हुए आई और गोवर्धन महाराज वहीं से स्नान किए और सब लोग आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। जब गंगा मैया और मानस वर्षा देवी प्रकट हुई, इधर अगस्त मुनि आकर के बैठे। प्यारे किसी ने कहा कि अगस्त मुनि का इसमें कौन सा काम था। प्यारे सुनिएगा, बड़ा सुंदर बात है। जब त्रेता युग में सीता मैया ने कहा कि देखिए, राम जी से बोले कि हे महाराज सुनिए, हमारे घर कोई भी ब्राह्मण आते हैं तो भर पेट भोजन नहीं करते हैं, बस मुंह को झूठा करके चले जाते हैं। आप ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाइए जिसे भर पेट भोजन कर पाए। और आज वही अगस्त मुनि त्रेता युग में जब सीता मैया भोजन करा रही थी, भोजन कराते कराते थक गई, लेकिन अगस्त मुनि का पेट अभी तक भरा नहीं। सीता मैया बोल रही है कि हे पंडित जी, यदि आपका पेट आधा जब भर जाए
समझ में ना आए कि हमारो पेट भरो है या ना भरो है। इधर सीता मैया ने खूब परेशान हो गई। तब रघुनाथ जी से बोले, हे रघुनाथ जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं अब की बार से ऐसे लोगों को मत बुलाना। मैं तो भोजन बनाते बनाते परेशान हो गई, लेकिन ये खाते खाते परेशान ना हो प्यारे। वही रघुनाथ जी इशारा अगस्त मुनि की ओर करते हैं और बोलते हैं, हे अगस्त जी, अब हमारी प्यारी पत्नी थक गई है, आप इतना ही भोजन कीजिए। अगस्त मुनि ढकार लेते हैं और बोलते हैं, मैया मेरा पेट भर गया, अब जल पिलाओ। तो अगस्त मुनि ने जैसे ही कहा कि मुझे जल पानी कराओ, तुरंत बोले कि देखो मैं जल को पानी कैसे करा सकता हूँ, जब आपने भोजन इतना किया है फिर भी आपका आधा नहीं हुआ, अब जल को हम इतना कहाँ से लाएंगे, हम कुआं में कहाँ से खींच कर लाएंगे। प्यारे, वही अगस्त मुनि बोले कि त्रेता युग में आप भोजन करो, वही द्वापर युग में आपको जल को निमंत्रण दिया जाएगा। और वही जल पीने के लिए आज मनसा देवी, गंगा देवी आज अगस्त मुनि को बुलाते हैं, वही जल को पान करते हैं। प्यारे, जिस प्रकार अपने जल को पान करते हैं, तुरंत जब सबकी आंखें खुली, सब लोगों ने देखा कि ये तो चमत्कार है इनके देवता को। अब इधर गोवर्धन महाराज सब लोग देख रहे हैं क्या कि इतना चमत्कार कैसे। बोले, मैया देखो, अब हमारे कन्हैया ने हमारे देवता स्नान कर लिए हैं, अब इनको फल फूल तिलक बलक लगाओ, उसके बाद कछु दो। अब इधर हमारे गोवर्धन महाराज को संकल्प करते हैं, जल से संकल्प करते हुए माथे पे चंचल लगाते हैं, पुष्प से पूजन करते हुए, तुलसी पत्र आदि से पूजन करते हुए गोवर्धन पूजन करते हैं। और इधर पूजन करते हुए बोले कि लाओ हमारे गोवर्धन महाराज को भोजन सामग्री पकाओ। अब सब लोग परेशान हो गए कि देखो इतना देर तो लग गया स्नान आदि कराने में, पूजन आदि करवाने में, भोजन करेगा तो कितना समय लगेगा। और आज वही जब गोवर्धन महाराज को 56 प्रकार के भोग लाते हैं और 56 प्रकार भोग गोवर्धन के आगे रखते हैं। प्यारे, तुरंत वहां पर बोले, देखो मैया पर्दा लगाओ तभी हमारे गोवर्धन महाराज खाएंगे, वैसे नहीं खाएंगे। क्योंकि देखिए भगवान को यदि जब भोग लगता है ना तो पर्दा लगा लेना चाहिए। और यदि आपकी श्रद्धा है तो अपने हाथों से भोजन कराओ। जब कन्हैया ने कहा कि लो अब पर्दा बंद करो और भोजन सामग्री 56 प्रकार के भोजन आगे पड़ोस में रख दो। अब जैसे ही पर्दा लगाए तुरंत वहां पर भोजन सामग्री करते रहे। यशोदा मैया और यादी ग्वाल वाल सब कहने लगे, माता एक कन्हैया बताओ तुम्हारे देवता कब तक खाएंगे ये भोजन, कब तक करेंगे?
श्री राधे बैठ जाइए। माताएं लोग सभी बैठ जाइए, अभी बहुत समय है, बैठ जाइए। ये बारिश आने वाला नहीं है, कहते हैं जो गरजता है वो बरसता नहीं है, इसलिए बैठ जाइए। ये बारिश नहीं होगी, आप लोग आराम से बैठिए, कथा श्रवण करिए, शोरगुल बंद करके कथा श्रवण करिए, ध्यान से सुनिए और अपने दिल में उतारने का प्रयास करिए। श्री राधे। श्री राधे बोली माँ की बिहारी की। जब इधर हमारे गोवर्धन की पूजा सब लोग भोग लगाने के लिए तैयार हुए, जैसे ही भोग लगाए और आज इधर बोले लाला तेरे देवता जो है कब तक भोजन करेंगे, कछु प्रसाद में प्रसाद हमें भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। बोले मैया टेंशन काहे को ले रही है, तो को भी मिलेगा, शांति बनाए रहो। अब इधर मैया शांति बनाए बोले बहुत देर हो गई, भगवान बोल रहे हैं का इतने ही भोजन लाए थे। बोले नहीं, बोले और लाओ फिर। जब गोवर्धन का राजा फिर मांगे तो सब लोग सोचने लगे अरे तेरू देवता कैसे मांग के खा रहा है। बोले देखो हमारे देवतन ने ऐसे ही होवे, लज्जा ना कर खावे पीने की, जब तक भूख होवे मन चाहे तब तक मांग के खाने खूब। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले ठीक है तो खा लो। लेकिन यशोदा मैया इधर परेशान है कि हमें भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इधर भोजन करते हुए फिर जब भोजन पूर्ण हुआ नेक प्रसाद मिली, अब इधर इंद्र देख रहे हैं कि देखो हमारी पूजा नहीं हो रही है, कोई हमारी पूजा नहीं कर रहा है। इधर ब्रजमंडल में आकर के देखते हैं इंद्र कि क्या बात है, जरा हम देख हमें। जब इधर देखने के लिए आते इंद्र ने देखा अरे ये हमारी पूजा बंद करा करके एक छोटा सा द्वार के संग में अब मैं कहा जाऊं। कन्हैया ने कहा कि देख भैया चिंता मत करो, जब भगवान ने इतना किया है तो कोई रहने की व्यवस्था भी होगी। बोले भगवान से प्रार्थना करो, कह रहे हैं सब गोप गोपियां भगवान से प्रार्थना किए, गोप कीजिए